खुश आमदीद एक चमकते हुए ख़याली जहान में। कदीम ज़माने में एक निहायत खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम जुलिस्तान आलम था। ये ममलिकत अपनी खूबसूरती, सरसब्जी और पुरसुकून माहौल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस सल्तनत के बादशाह और मलका निहायत मेहरबान और इंसाफ पसंद थे। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, शहजादी लबनी। लबनी न सिर्फ अपने वालिदैन की लॉडली थी बल्कि पूरी ममलिकत की आंखों का तारा भी थी। उसका हुस्न बेमिसाल था, गुलाबी रंगत, गहरी आंखें और लंबे सियाह बाल। लेकिन उसकी शख्सियत का एक और पहलू भी था। वो फैशन की बेहद शौकीन थी। उसे मेकअप, खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज और ऊंची एड़ी के जूते बहुत पसंद थे। उसका कमरा दुनिया भर से मंगवाए गए कीमती इत्र, लिपस्टिक्स और जेवरात से भरा रहता था। मेरा ताज और ज्यादा चमकदार होना चाहिए, वो अक्सर अपनी खादमाओं से कहती। मगर उन सब के बावजूद लबनी का दिल सोने जैसा पाक था। वो जब भी महल से बाहर निकलती हमेशा हिजाब पहनती। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे सिर्फ उसके हुस्न की वजह से जाने, बल्कि वो चाहती थी कि उसके आमाल उसे पहचान दे। वो अपनी शाही सवारी में गांव जाती, गरीबों में खाना तकसीम करती और ज़रूरतमंदों को कपड़े देती। ममलिकत के नौजवान उसे देखने के लिए बेचैन रहते। हर कोई उसका दीदार और उससे शादी का ख्वाब देखता। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम शुएब था। वो गरीब था मगर निहायत खूबसूरत और ज़हीन। वो एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में रहता था। शुएब के दिल में एक राज था। उसने अपनी तखय्युल से शहजादी लबनी की तस्वीरें बनाकर अपने कमरे की दीवारों पर सजा रखी थीं। वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। जब भी शहजादी का काफिला गांव आता, शुएब गरीबों की सफ में खड़ा हो जाता ताकि एक झलक देख सके, चाहे वो हिजाब में ही क्यों ना हो। एक दिन किस्मत ने करवट बदली। महल को ज़ाती मुहाफिजों की ज़रूरत थी। शुएब ने अपनी बहादुरी और तलवारबाजी की महारत दिखाई और उसे शहजादी लबनी का ज़ाती मुहाफिज मुकर्रर कर दिया गया। एक दिन लबनी बाग में बैठी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी और उसने नकाब उतार रखा था। शुएब पानी देने के बहाने आया। जैसे ही उसकी नज़र लबनी के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान रह गया। उसके हाथ से पानी का प्याला गिरते गिरते बचा और उसने बेसाख्ता कहा, सुभान अल्लाह। लबनी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम नए मुहाफिज हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? शुएब ने खुद को संभालते हुए कहा, या अमीरा, आपका हुस्न इस मेकअप से कहीं बढ़कर है। बगैर मेकअप के भी आप एक हकीकी शहजादी लगती हैं। लबनी उसकी सादगी और सच्चाई से मुतासिर हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन लबनी सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका पांव अचानक मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि शुएब ने फौरन उसे संभाल लिया। उसका पांव जख्मी हो गया था। शुएब ने उसे उठाकर अंदर पहुंचाया और खुद उसके पांव पर मरहम लगाने लगा। उसने नरमी से कहा, या अमीरा, आपका दर्द ही मेरा दर्द है। लबनी की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि शुएब सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि उसकी रूह का साथी है। वक्त गुजरा और बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी का वक्त आ गया है। शुएब ने हिम्मत करके बादशाह से लबनी का हाथ मांगा। इब्तिदा में बादशाह नाराज हुआ, मगर लबनी ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं शुएब से शादी करना चाहती हूँ। लबनी ने शुएब का इम्तिहान लेने का फैसला किया और कहा, मेरी एक शर्त है, मुझे एक जामनी रंग का घोड़ा चाहिए, तभी शादी होगी। सब खामोश हो गए क्योंकि ऐसा घोड़ा दुनिया में मौजूद नहीं था। मगर शुएब हारा नहीं। उसने महीनों जंगलों में तलाश की, फिर अपनी अक्ल से काम लिया। उसने नायाब फूलों से जामनी रंग तैयार किया और एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े को उस रंग में रंग दिया। उसे चांदी की सजावट से मुज़य्यन किया। मुकर्ररा दिन वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, एक शानदार जामनी घोड़े के साथ। सब हैरान रह गए। लबनी बाहर आई और उसकी मेहनत देखकर मुतासिर हो गई। शुएब झुककर बोला, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों न लगे। बादशाह उसकी मोहब्बत और दानाई से मुतासिर हुआ और दोनों की शादी की इजाज़त दे दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लबनी ने अपना पसंदीदा जामनी लिबास पहना और शुएब के साथ उसी घोड़े पर सवार होकर पूरी ममलिकत का चक्कर लगाया। और यूं शुएब और लबनी ने मिलकर जोलिस्तान आलम पर हुकूमत की। शुएब लबनी के मिजाज को बर्दाश्त करता और लबनी हमेशा उसका साथ देती। दोनों मिलकर गरीबों की मदद करते रहे और उनकी मोहब्बत की दास्तान सदियों तक याद रखी गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید خوبصورت کہانیاں ملتی رہیں۔